मैं आपके माध्यम से पूरे देश और प्रदेश के सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ दीपावली का त्योहार रोशनी लेकर के आए, जहाँ दीपावली के त्योहार में हम सब लोग मिलकर के त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे को घर मिलने जाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, दीपक जलाते हैं। इसी तरह से हमारा समाज मिलजुल के रहे, हम सब एक दूसरे का सम्मान करें। देश में जिस हर्ष उल्लास और खुशी के साथ एक त्योहार मनाएं, यही खुशियाँ हमारे समाज में हमेशा बनी रही। देखिए, आप लखनऊ से चलकर के मजेठा तक गए थे, राज्यपाल अध्यक्ष के यहाँ तक आज गए, वहाँ तक रास्ते में आपको किसी प्रकार का कोई गड्ढा तो नहीं मिला? देखिए, ये सड़क जो लखनऊ से लेकर के हरदोई तक बनी थी, ये 4 लेन सड़क थी जो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के 10 साल की सरकार में तीसरी बार जनता ने मौका दे दिया और उत्तर प्रदेश की लगातार 2 बार की सरकार में इसमें कभी नहीं मिली। ये जो देर हो गई है या समय ज्यादा लगा है, उसी कारण है कि जिन लोगों ने काम नहीं किया, सड़क नहीं बनी। सड़क बनी होती तो यहाँ का कारोबार भी बढ़ता, यहाँ से रफ्तार बढ़ने से लोगों का आना जाना भी आसान होता, सुरक्षित सफर भी होता। लेकिन इन्होंने सड़क बर्बाद कर दी। इसके साथ साथ हमने और आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जैसे ही कुंभ शुरू होगा, गंगा एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वही हैं जिन्होंने माँ गंगा की सफाई को लेकर के झूठ बोला था। इन्हें गंगा का नाम जहाँ जाता है वहीं ये झूठ बोल देते हैं। तो ऐसे लोग जो माँ गंगा से झूठ बोलते हो, माँ गंगा के नाम पर कोई काम हो रहा उस पर झूठ बोलते हो, जहाँ कुंभ इतना बड़ा आयोजन होना जा रहा है धार्मिक, उस पर झूठ बोलते हो। इसके साथ साथ कुंभ की जिसने शुरुआत की, महादानी जो सम्राट हर्षवर्धन, उसकी प्रतिमा भी हटा दी इन्होंने। ये जो अपमान किया है वो इसलिए किया है क्योंकि कन्नौज से इनकी बड़ी हार हुई। जनता तैयार है इनको अगले चुनाव में हराने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से इनकाउंटर हो रहे हैं, कोई इनकाउंटर बैलेंस नहीं कर सकता। अगर यादव को मारा है तो ये सरकार कहती है कि हम छतरी को मार करके बैलेंस कर रहे हैं। अभी जौनपुर में जो घटना हुई है, दुखद है। इस त्योहार के दिन सोचो एक बेटे की गर्दन कट गई हो, कहीं न कहीं प्रशासन की नाकामी रही होगी। सूचना अगर रही होगी या पहले से विवाद पता होगा तो आखिरकार प्रशासन ने न्याय क्यों नहीं दिया, उसका परिणाम यह हुआ। और ये सरकार तो ये है जो किसी का भी इनकाउंटर कर सकती है। लोग इनकाउंटर से बच जाएंगे तो थाने में मार दिए जाएंगे। ये थाने अत्याचार गृह बन गए हैं। थाने में चले गए या तो जेब से पैसा निकाल लेंगे या पर आप पर अत्याचार होना शुरू हो जाएगा। लखनऊ की घटना, मोहित पांडे को इन्होंने थाने में मार दिया। इस तरह एक गौतम नौजवान था, उसको मार दिया। जौनपुर में मारा एक बिंदु, और बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ लगातार इस सरकार में अन्याय उत्पीड़न हो रहा है। 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं सर। 9 की 9 सीटें जीतेंगे। अयोध्या का चुनाव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद बीजेपी के इंटरनल सर्वे में बीजेपी हार रही थी। जो इंटरनल सर्वे में हार रहे थे, इसीलिए इन्होंने अपनी बदनामी बचाने के लिए एक बार और हार से बचने के लिए चुनाव नहीं होने दे रहे। अच्छा, बटेंगे और कटेंगे का जो बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उनके बयान को आरएसएस ने भी समर्थन दिया है। आपको भारत के इतिहास में, भारत के राजनीतिक इतिहास में और दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में इतना खराब नारा किसी पार्टी ने नहीं दिया होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए के जुड़ाव से, जिस तरीके से पीडीए परिवार जुड़ रहा है, उससे घबरा कर ये नारा दे रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग अपने व्यवहार से, भाषा से, अपनी मेहनत से पीडीए परिवार को जोड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। बीजेपी अब ढलान पर है और पीडीए परिवार अब चढ़ान पर है। 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सपा सांसद डिम्पल यादव जी कितने विधानसभा पे जो प्रचार प्रसार करेंगे? देखिए, जहाँ जहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि उन्हें अपने क्षेत्र में भी रहना है और वो बड़ी विधानसभा है जिसने सबसे अच्छी जीत दिलाई है, वहाँ रहेंगी, कानपुर जाएंगी और जहाँ भी समय मिलेगा जरूर पहुँचेंगे। तो वहीं से आपके बहरोई को भी टिकट बीजेपी ने दिया है। आप ये भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद कहती थी, परिवारवाद,
वो रिश्तेदारवादी में आ गए। जो परिवारवाद का विरोध करते थे वो अब रिश्तेदारवादी हो गए हैं। तो अब ये बीजेपी के लोग ही बता सकते हैं कि परिवारवाद क्या है और रिश्तेदारवादी क्या होते हैं।